मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें कहा गया कि बिग ब्रेकिंग, मोदी राज में भारत के लिए एक और काला अध्याय। एक पूर्व रॉ एजेंट अब एफबीआई की वांटेड लिस्ट में है। एफबीआई उसे अमेरिकी धरती पर मर्डर की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोप में तलाश रही है। यह बहुत ही हैरान करने वाला है, जहां भारतीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी विदेश में हत्या की साजिश रच रहे हैं। इस तरह के अधिकारियों के चक्कर में भारत की छवि खराब हो रही है। पहले कनाडा राजनीतिक दखल का आरोप लगाता है और अब अमेरिका ऐसी अराजकता के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहा है। मुंबई कांग्रेस ने यह तो बता दिया कि एक भारतीय नागरिक अमेरिका के लिए वांटेड है, लेकिन यह नहीं बताया कि अगर यह आरोप सही भी है तो वो भारतीय नागरिक वहां किसी मासूम को नहीं बल्कि एक आतंकी को खत्म करने का प्लान बना रहा था। अमेरिका के लिए आतंकी पन्नू भी अगर उसके यहां का नागरिक है तो इंपॉर्टेंट है, जो कि टेररिस्ट है। और आपके यहां का पूर्व रॉ एजेंट जो आपके लिए, आपके देश के लिए काम करता है, वो आपके यहां का नागरिक है, लेकिन मोदी को घेरने के चक्कर में आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुछ तो शर्म होनी चाहिए बॉस। इस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने कनाडा के मामले में भी मोदी सरकार को घेरा, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि जस्टिन ट्रूडो तो भारत पर आरोप लगाकर खुद एक्सपोज हो गए, लेकिन मोदी विरोध में कांग्रेस की उल्टी ही गंगा बह रही है। हालांकि बाद में मुंबई कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन सिर्फ भारत पर ही सवाल क्यों, जबकि यह तो दुनिया भर में होता है। अलग अलग देश की खुफिया एजेंसियों के दुनिया भर में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो सीक्रेट ऑपरेशंस करती हैं। जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने 2011 में पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। वो भी तो टेररिस्ट था। अमेरिका में तो किसी ने नहीं कहा। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के तो आजकल क्या हमेशा से बड़े चर्चे हैं। हमास और हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन में मार गिराया उसको। इसी तरह से यूके में खुफिया एजेंसी MI6 है, फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अकेले कोई रॉ बना रखा है और कोई बहुत अलग सा काम कर रहा है। दुनिया भर में ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। हर बार क्या घर में घुस के ठोकेंगे आप लोगों को? और यहां तो सवाल अमेरिका से होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू अमेरिका में ही पल रहा है। अमेरिका से ही पन्नू आए दिन भारत विरोधी बयान देता है। इससे पहले 26/11 मुंबई अटैक का साजिश करता डेविड हेडली अमेरिका में रहता था। अमेरिका से उसने भारत आकर रेकी की थी। इसी तरह से 26/11 मुंबई अटैक का एक और साजिश करता तहव्वुर राणा अमेरिका में रहता था। तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण आज तक अमेरिका ने नहीं किया। कई साल पहले रविंदर सिंह का एक मामला आया था जो रॉ एजेंट था, लेकिन बाद में CIA का डबल एजेंट हो गया और CIA को जानकारियां देता था। रविंदर सिंह के बारे में जब तक भारत को पता चला, उसे CIA ने भारत से भगा दिया और बाद में कह दिया कि रविंदर सिंह को तो वो जानते ही नहीं है। तो सवाल तो अमेरिका से होना चाहिए। और आप यह भी सोचिए कि जब आप कोई स्पाई मूवी देखते हैं, कोई वेब सीरीज देखते हैं जिसमें हीरो जासूस होता है, कोई एजेंट होता है और वो देश विदेश में कोई सीक्रेट ऑपरेशन करता है, दुश्मनों को मारता है या किसी बड़े हमले को नाकाम करता है, तब तो खूब ताली पीटते हैं लोग। जैसे आपने फैमिली मैन सीरीज देखी होगी, वेब सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई। उसमें मनोज वाजपेयी क्या थे? सीक्रेट एजेंट ही तो बने हुए। स्पेशल ऑप्स सीरीज आपने देखी होगी, बहुत पॉपुलर हुई। वो किस चीज पर थी? हॉलिडे, बेबी, पठान, टाइगर 3, इस तरह की फिल्मों में एजेंट्स ही तो दिखाए गए हैं। इस तरह की फिल्मों को तो खूब तारीफ मिलती है। लोग ऐसी फिल्में देखकर समझते हैं कि ऐसे गुमनाम हीरो भी होते हैं जो देश के लिए सीक्रेट तरीके से काम करते हैं, जान पर खेल जाते हैं। इनके बलिदान को सार्वजनिक तौर पर कोई जान भी नहीं पाता। ऐसे लोगों पर आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन आज जब यही फिल्मी कहानी रियल बनकर सामने आ गई तो कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं, नेता राजनीति करने लगते हैं। जो लोग राजनीति भी कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि इस देश के कई खुफिया एजेंट्स गुमनामी में इस देश को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ट्वीट कर पा रहे हैं झकाझक AC में, क्योंकि कोई खुफिया एजेंट, इस देश के सैनिक बॉर्डर पर सब दिन रात काम कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भले ही पूर्व रॉ एजेंट को FBI की वांटेड लिस्ट में डालने पर सरकार को घेर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देश की जनता पूर्व रॉ एजेंट की तारीफों के पुल बांध रही है। एक यूजर ने लिखा कि अमेरिकी एजेंसी ने पूर्व रॉ एजेंट को न्यूयॉर्क में खालिस्तानी पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल पाया। हमें उस एजेंट पर गर्व है। सारे सुपर हीरो सलामी दे रहे हैं। एक और यूजर ने एक लड़की के नाम का जिक्र करते हुए उसे पूर्व रॉ एजेंट की गर्लफ्रेंड बताया।
और अमेरिकी एजेंसियों को उस लड़की पर नजर रखने की नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने से पूर्व रॉ एजेंट को जल्दी ढूंढने में मदद मिलेगी। आगे इस यूजर ने लिखा कि उसकी पहचान गुप्त रखते हुए उसके अकाउंट में $15,000 का रिवॉर्ड डिपॉजिट कर दिया जाए। यानी लोग अमेरिका के मजे भी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई और पोस्ट भी वायरल हो रही हैं जिसमें लोग पूर्व रॉ एजेंट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा ही एक पोस्ट देखिए जिसमें पूर्व रॉ एजेंट को बीच में खड़ा दिखाया गया है और सारे सुपर हीरो उसके सम्मान में झुके हुए नजर आ रहे हैं। एक और पोस्ट देखिए, इसमें यूजर ने एक मैप शेयर किया है जिसमें एक जगह भाड़ को पूर्व रॉ एजेंट की करंट लोकेशन बताया गया और अमेरिका को भाड़ में जाने की नसीहत दी गई, यानी गो टू भाड़। एक तरफ सोशल मीडिया पर लोग पूर्व रॉ एजेंट को हीरो बता रहे हैं, दूसरी तरफ उसका नाम FBI की वांटेड लिस्ट में डालने पर लोगों का गुस्सा अमेरिका पर फूट रहा है। ऐसी एक पोस्ट में एक यूजर ने ओसामा बिन लादेन और लीबिया के तानाशाह गद्दाफी की तस्वीर शेयर करते हुए अमेरिका को निशाने पर लिया और लिखा कि क्या अमेरिका ने इनको मारने से पहले संबंधित देशों से मंजूरी ली थी क्या? आगे पोस्ट में सवाल उठाया गया कि क्या अमेरिका ने नसरल्ला और याहिया सिनवार और दूसरे हमास नेताओं को मारने से पहले पूछा था क्या? ऐसी एक और पोस्ट में एक यूजर ने पूर्व रॉ एजेंट पर FBI के डायरेक्टर के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि आप करो तो संस्कार, दूसरा करे तो कैरेक्टर खराब है। देश की पब्लिक साथ दे रही है सरकार का, रॉ के पूर्व एजेंट का, और यहां का विपक्ष इसमें भी पॉलिटिक्स ढूंढ रहा है। अब आपको वो पूरी कहानी विस्तार से बताता हूं कि अमेरिका ने पन्नू मामले में भारत के एक्स एजेंट पर क्या आरोप तय किए जिनके आधार पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने उसे अपनी वांटेड लिस्ट में डाला है। उसके बारे में भी जानिए। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में मर्डर फॉर हायर यानी भाड़े पर हत्या और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है कि पूर्व रॉ एजेंट अभी फरार चल रहा है और इस मामले में दाखिल पहली चार्जशीट में भारत के इस एक्स एजेंट को कोड नेम CC1 दिया गया, यानी उसे केस में को कॉन्स्पिरेटर बताया गया है। आरोप है कि भारत के एक्स एजेंट ने हत्या की साजिश में शामिल अपने सहयोगी को विक्टिम के घर का पता, फोन नंबर और उसकी पहचान से जुड़ी दूसरी जानकारियां मुहैया करवाई। भारत के एक्स एजेंट के जिस सहयोगी का जिक्र FBI ने किया है उसका नाम निखिल गुप्ता बताया गया है, जिसे पिछले साल चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था। निखिल गुप्ता को पहले ही पन्नू की हत्या की कथित साजिश में केस चलाने के लिए अमेरिका डिपोर्ट किया जा चुका है और अभी वो जेल में बंद है। 18 पन्नों की चार्जशीट में एक तस्वीर भी शेयर की गई है जिसमें न्यूयॉर्क में 2 लोग कार के अंदर डॉलर्स का लेन देन कर रहे हैं, जिसको लेकर FBI का दावा है कि भारत के एक्स एजेंट और निखिल गुप्ता की तरफ से यह रकम कथित किलर को आतंकवादी पन्नू की हत्या के लिए दी गई थी। FBI ने भारत के कथित एक्स एजेंट की 3 तस्वीरों के साथ एक वांटेड पोस्टर भी जारी किया और दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ 10 अक्टूबर को ही गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। FBI की चार्जशीट में एक्स एजेंट को लेकर कई और दावे किए गए। चार्जशीट के मुताबिक भारत के जिस एक्स एजेंट को आरोपी बनाया गया है वो भारत का सरकारी कर्मचारी है। उसने कथित तौर पर एक आपराधिक सहयोगी के साथ मिलकर साजिश रची और अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने पर अमेरिकी धरती पर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की।